क्लास 11 फिजिक्स में यहाँ पर हम लोग सदिश विश्लेषण में इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने न्यूमेरिकल लिया है क्योंकि कुछ हमने न्यूमेरिकल इससे लास्ट क्लास में भी कराए थे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं किया है तो आप उसको कर लें। ये हमारा सदिश विश्लेषण का न्यूमेरिकल का सेकेंड पार्ट है। और देखो यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन लिया है आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है दो वेक्टरों p वेक्टर तथा q वेक्टर का परिणामी r वेक्टर है। वेक्टर q वेक्टर की दिशा उलट देने पर परिणामी वेक्टर s हो जाता है। तो सिद्ध कीजिए r स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बराबर 2 इंटू में है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यह आपसे कह रहा है आप सिद्ध कीजिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1/2 इंटू में आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो ये आपका वेक्टर एनालिसिस का इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिएगा इसको यहाँ पर प्रूफ करेंगे। और आप लोग पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में देखो अभी हमने बताया था, वो कह रहा है दो वेक्टरों p और q का परिणामी r वेक्टर है। पहले आप इसको समझिए कि दो वेक्टरों p वेक्टर तथा q वेक्टर का परिणामी क्या है, r वेक्टर है। तो आप यही यहाँ पर पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि सदिशों का मतलब वेक्टर होता है, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, सदिशों p वेक्टर व q वेक्टर का परिणामी r वेक्टर है। देखो इसको आप समझिए बस यहाँ से कि दो वेक्टरों p वेक्टर तथा q वेक्टर का परिणामी r वेक्टर है। और वेक्टर को ही क्या बोलते हैं बेटा, सदिश बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर यही लिखा है कि सदिशों p वेक्टर व q वेक्टर का परिणामी r वेक्टर है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो p वेक्टर प्लस q वेक्टर बराबर r वेक्टर। या हम इसको लिख सकते हैं r वेक्टर इक्वल्स टू p वेक्टर प्लस q वेक्टर। क्लियर, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब उसके बाद देखिएगा क्या कह रहा है, वेक्टर q वेक्टर की, यानी कि जो ये q वेक्टर है इसकी बात कर रहा है। वो कह रहा है वेक्टर q वेक्टर की दिशा उलट देने पर परिणामी s हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम q की दिशा उलट रहे हैं तो ये q प्लस का है माइनस का हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ पर कैसे लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे कि सदिशों क्या हो जाएगा यहाँ पर p वेक्टर व माइनस q वेक्टर। समझ में आ गया होगा, माइनस क्यों लिया है, क्योंकि वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, q की दिशा उलट देने पर, ठीक है। तो सदिश p वेक्टर, क्योंकि p की दिशा नहीं उलट रहा है, q की उलट रहा है, तो q को हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, क्योंकि वहां कैसा है, प्लस है। तो आप क्या कह रहा है, q की दिशा उलट देने पर परिणामी s वेक्टर हो जाता है। तो आप लिखेंगे सदिशों p वेक्टर व माइनस q वेक्टर का परिणामी क्या है बेटा, s वेक्टर है। तो देखो यहाँ पर इसका फार्मूला क्या बनेगा, आप इसको लिख सकते हो कि p वेक्टर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, q वेक्टर बराबर s, या हम उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं s वेक्टर इक्वल्स टू p वेक्टर माइनस q वेक्टर। समझ में आ गया होगा, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हमने कैसे यहाँ पर बनाई है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके बाद हमें करना क्या है, बहुत आराम से समझिए, एक एक टर्म्स आपको समझ में आएगा। इसके बाद हमें क्या करना है कि जो समीकरण 1 है इसका हम स्वतः अदिश गुणन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, स्वतः अदिश गुणन। अदिश बोलें तो डॉट प्रोडक्ट, सदिश बोलें तो क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, स्वतः अदिश गुणन। स्वतः का मतलब समझते हो, r का r के साथ, p प्लस q का p प्लस q के साथ अदिश गुणन निकालेंगे। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखना आप समीकरण 1 से। और समीकरण 1 में देखो r बराबर क्या है, p प्लस q। तो r का स्वतः अदिश गुणन करिए तो क्या होगा, r वेक्टर डॉट
आर वेक्टर। समझ गए होंगे हमारी बात को, सही है, क्योंकि स्वतः अदिश गुणन का मतलब समझ रहे हो आप, आर का आर के साथ, पी प्लस क्यू का पी प्लस क्यू के साथ, और अदिश गुणन का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट। क्या होता है बेटा? डॉट प्रोडक्ट। और बराबर क्या होगा? पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, और इसका स्वयं के साथ अदिश गुणन करना है तो क्या होगा? पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर, इसको हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर। यहां पर देखिएगा, पहले हम पी की दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्यू की करेंगे। तो देखो कैसे, पी वेक्टर डॉट पी वेक्टर, क्या होगा? पी वेक्टर डॉट पी वेक्टर प्लस पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, क्या होगा? पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर। अब देखो प्लस, अब क्यू से करना है हमें यहाँ पर, तो क्या होगा? क्यू वेक्टर डॉट पी वेक्टर, ये होगा क्यू वेक्टर डॉट पी वेक्टर। क्लियर? अब क्यू की क्यू के साथ करेंगे तो क्या आएगा? प्लस क्यू वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पी वेक्टर डॉट पी वेक्टर है, क्या हम इसको पी स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। दूसरी बात देखिएगा यहाँ पर क्या है, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर और फिर है प्लस क्यू वेक्टर डॉट पी वेक्टर, ये बराबर होते हैं आपस में, सही है। यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। तो अगर ये बराबर हैं तो इसको भी हम पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर लिख सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे ये और ये दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर और प्लस का ये क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर। इसको मानिए आप इक्वेशन नंबर 3। समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब देखो इसके बाद हम इक्वेशन नंबर 2 का अदिश गुणन निकालेंगे। क्या? स्वतः अदिश गुणन। तो मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर समझा रहा हूँ। देखिएगा, आप लिखना समीकरण 2 का स्वतः अदिश गुणन। जैसे 1 का निकाला है वैसे ही हम 2 का करेंगे। तो देखिएगा यहाँ लिखना आप समीकरण 2 से, और समीकरण 2 से देखो ए क्या होगा? इसको लिखोगे आप एस वेक्टर डॉट एस वेक्टर बराबर, यहाँ क्या लिखोगे आप? पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर और डॉट में क्या होगा? पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। समझ गए, ठीक है। देखो यहाँ भी हमने डॉट प्रोडक्ट किया है, तो एस वेक्टर डॉट एस वेक्टर क्या होगा? एस स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही आप पहले पी से दोनों में इंटू करेंगे, फिर क्यू से करेंगे। तो पहले पी से करते हैं, तो पी वेक्टर डॉट पी वेक्टर ये हो जाएगा, देखो पी वेक्टर डॉट पी वेक्टर, फिर प्लस माइनस माइनस क्या आएगा? पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर। ऐसे ही अब क्यू से करोगे आप, माइनस क्यू वेक्टर डॉट पी वेक्टर, और देखिएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या होगा? ये क्यू वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर। क्लियर? अब देखिएगा एस वेक्टर इक्वल्स टू ये पी वेक्टर डॉट पी वेक्टर क्या होगा? पी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस देखो अभी हमने बताया था आपको पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इक्वल होगा क्यू वेक्टर डॉट पी वेक्टर के। तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये सम हो जाएगा, माइनस का ही रहेगा। तो इसको लिखेंगे हम -2 पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, और ये क्या आएगा? प्लस का क्यू स्क्वायर। क्लियर? इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा, अगर हम प्रूफ देखें तो आप प्रूफ से ही देखिए कि हम आगे क्या करने वाले हैं। यहाँ पर क्या है बेटा? आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। इक्वेशन 3 का एलएचएस हमारा आर स्क्वायर है, इक्वेशन 4 का एलएचएस हमारा एस स्क्वायर है। यानी कि अगर हम एलएचएस को जोड़ दें तो देखो आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर मिल रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा आप कि अगर हम इसका प्रूफ का एलएचएस देखें तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 3 में 4 को हम प्लस करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? समीकरण 3 और प्लस
समीकरण 4, ठीक है, यानी कि इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4। तो पहले आप LHS में LHS को जोड़ दीजिए। देखो इसका LHS क्या है आर स्क्वायर और इसका LHS क्या है एस स्क्वायर। देखो हमें LHS मिल गया, अब बस RHS लाना है। तो इसका LHS क्या है, देखो RHS इसका है पी स्क्वायर प्लस 2p वेक्टर q वेक्टर प्लस क्यू स्क्वायर। देख लीजिएगा इक्वेशन 3 का RHS ये है, हमने ऐसे लिख दिया बिल्कुल। अब प्लस करना है ये वाला, तो ये क्या आएगा प्लस पी स्क्वायर माइनस 2p वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर प्लस एस क्यू वेक्टर। दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। अब देखिएगा 2 p वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर आपका कैसा है प्लस का है, और यहाँ देखो 2p वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या आपके पास, देखो पी स्क्वायर क्या हो गया 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और ये क्या होगा ये क्यू स्क्वायर होगा, ठीक है बेटा, ये क्यू स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ पर देखो क्या है क्यू स्क्वायर है, यहाँ भी क्यू स्क्वायर है, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या होगा 2q स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप क्या करोगे 2 कॉमन ले लोगे, तो ये क्या आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्लियर। और ये आ गया आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। जरा देखिएगा आपको फर्स्ट प्रूफ मिल चुका है, फर्स्ट प्रूफ क्या हो गया आपको मिल चुका है। देखिएगा आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब या करके आपसे ये भी कह सकता है, या तो आप फिर ये वाला प्रूफ करिए, कौन सा ये वाला, ठीक है। क्या है यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। कुछ करना थोड़ी ना, यहाँ देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के साथ 2 क्या है इनटू में है, इधर आएगा किस में आएगा डिवाइड में आएगा। तो हम अब यही लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिएगा कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा 1/2, क्योंकि ये इधर आके कहाँ आएगा भाग में आएगा, तो ये क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों प्रूफ आपके मिल चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में सॉल्व करेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे। तो क्लास आपको कैसा लगा ये जरूर आप कमेंट करके बताया करें, ठीक है।